राज्य सभा के इलेक्शन होने वाले हैं और इसी सिलसिले में कल हमारी एक मीटिंग भी हुई थी हमारे, जिसमें सीनियर लीडर थे, हमारे एमएलए हजरात वहाँ थे। इसको लेके कि हमारा क्या होना चाहिए, लाए अमल हमारा क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि फारूक साहब का फ़ोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी एक दो शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि पूरे मुल्क में जिस तरह बुलडोजर चला, यहाँ भी काफ़ी जगहों पे बुलडोजर चला, जहाँ सरकारी लैंड में जो गरीब लोगों ने कोई घर बनाया था कासचराय में 4 मरले, 8 मरले, 10 मरले, उनके ऊपर पिछले 2019 से लेके आज तक उनके सर पे तलवार लटक रही है। और दूसरा ये जो यहाँ सैकड़ों सालों से जो होटल यहाँ चलाते थे, होटल वाले थे, मैंने पहले भी कहा, होटल वाले जो हमसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजदीक रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 साल सरकार में रही, हम सिर्फ 6 साल में रहे, तो इसलिए उनके साथ उनका ज्यादा ताना बाना है। मगर आज वो भी खतरे में है, वो होटल वालों की जो लीज है वो भी खतरे में है। उनको भी कहा जाता है कि उनकी लीज खत्म करके उस पे ऑक्शन की बात की जाती है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी यहाँ जिसके पास होटल की लीज है वो खत्म करके बाहर के लोगों के हाथों में दी जाएगी। और ये इसको हम सही नहीं समझते। हम समझते हैं कि 370 का जो असली मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर की जमीन को बचाना है, कैसे बचाए, और खत्म भी इसीलिए किया गया है। तो अब इसको देखते हुए हमने वहीद साहब ने एक बिल लाया है कि रेगुलराइज होना चाहिए। जो गरीब लोगों के पास घासचराय में मकान है, दुकान है, जो है उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, उनको उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। इसी तरह जो होटल वाले आज सैकड़ों सालों से होटल चला रहे हैं, यहाँ कोई 150 पुराना होटल की लीज चल रही है, तो उनसे उनके हाथों से छीन के वो बाहर के लोगों को दिए जाने का रास्ता हमवार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक हमारा बिल था और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए। आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था और इस बिल को लैंड जिहाद का नाम दिया था।